पंजाब राज्य की स्थापना जो किया गया था वो राजा रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था। पंजाब राज्य की स्थापना राजा रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था। राजा रणजीत सिंह ये आप तो सिख धर्म में 10 गुरु हुए और 10वें गुरु जो थे अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अंतिम गुरु थे। उसके बाद उन्होंने पंजाब के सिखों को कई अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया था। उन टुकड़ों को हम लोग ने मिसल कहा था। वॉइस ठीक आ रहा है? को अलग अलग 5 टुकड़ों में तोड़ा गया था। उन 5 टुकड़ों का नाम अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा गया, 5 नहीं, अलग अलग ग्रुप में बटाया गया। उन ग्रुप को मिसल कहते हैं। इसमें सबसे प्रमुख मिसल का नाम था सुकर चकिया मिसल। कौन सा मिसल था वो? सुकर चकिया मिसल। और इसी सुकर चकिया मिसल के राजा थे राजा रणजीत सिंह। कौन थे? राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह बहुत ही मंदिर के ऊपर सोने की चादर चढ़वा दी, उसके चारों ओर सोने की क्या कर दी? चादर चढ़वा दी। तो वो हर मंदिर से उसका नाम स्वर्ण मंदिर हो गया, वरना पहले तो उसका नाम हर मंदिर था। कितने लोग बता सकते हैं स्वर्ण मंदिर की स्थापना के लिए जमीन कौथे गुरु को दिया था? अकबर ने 500 बीघा जमीन किस गुरु को दिया था? किस गुरु को दिया था? हाँ, वेरी गुड, चौथे गुरु रामदास जी को दिया था। कौन गधा? तीसरा। 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने वो सरोवर यानी तालाब बनवाया था अमृतसर। उस सरोवर के बीच में उन्होंने एक मंदिर बनवाया, हर मंदिर। तो ये मंदिर और सरोवर रणजीत सिंह ने चढ़ा दी थी। तो रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर को अभी वर्तमान स्वरूप जो था स्वर्ण का, उन्होंने उसे दिया था। जमान शाह जो था उसने आक्रमण किया और जमान शाह के पास तोप बहुत ज्यादा थे। जमान शाह जब तोप से आक्रमण किया तो उसकी कुछ तोपें जो थी वो सतलज नदी में गिर गई थी। तो जमान शाह की जब कुछ तोपें सतलज नदी में गिर गईं तो अगले दिन राजा रणजीत सिंह ने उन तोपों को निकलवाया, अच्छे से धुलवा के साफ कराया और राजा रणजीत सिंह ने इन तोपों को सतलज नदी से निकलवा के अब वापस जमान शाह को भेजवा दिया कि ये आपकी अमानत है, आपके कुछ तोप जो हैं वो सतलज नदी में गिर गए थे। बेचारा जमान शाह कंफ्यूज हो गया कि रे भाई साहब, हम तो देवता के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। लाहौर शाह ने कहा कि चलिए आप इतने अच्छे, हम आपको गिफ्ट में, जमान शाह ने कहा हम आपको गिफ्ट में क्या दे देते हैं? लाहौर दे देते हैं। क्या दे देते हैं? लाहौर। तो गिफ्ट में राजा रणजीत सिंह को क्या मिल गया? लाहौर। समझ में आ गया? राजधानी बना दिया। तो बताइए, क्वेश्चन कहेगा राजा रणजीत सिंह की पंजाब की राजधानी क्या थी? तो लाहौर। जो उस समय उनका पूरा पंजाब था, उनकी राजधानी क्या हो गई? लाहौर होता कर दिया। राजा रणजीत सिंह से संधि किया गया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों की ओर से राजा रणजीत सिंह से संधि करने के लिए आए थे चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ और किसके बीच में संधि हुई? रणजीत सिंह के बीच में। राजा रणजीत सिंह, अमृतसर की संधि। कौन सी संधि? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि। सीमा का निर्धारण कर दिया गया कि सतलज नदी जो था उसे सीमा बना दिया गया कि सतलज नदी के नीचे पंजाब का एरिया नहीं रहेगा। तो सतलज नदी को राजा रणजीत सिंह की सीमा बनाने वाली कौन सी संधि थी? अमृतसर की संधि। सतलज नदी को सीमा बना दिया गया। अंग्रेज इंतजार करने लगे। राजा रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद अगला राजा जो बने वो ये क्या नाम है? खड़क सिंह बने। खड़क सिंह की हत्या कर दी गई। खड़क सिंह के बाद अगला राजा बने नौनिहाल बने, उनकी भी हत्या कर दिया गया। उनके बाद शेर सिंह बने। शेर सिंह का उनके आकस्मिक क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो अब बड़ा दिक्कत होने लगा यहाँ पर। राजा जो थे राजा रणजीत सिंह, राजा ध्यानचंद बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। इस ध्यानचंद ने खड़क सिंह की हत्या कर दी। इसको लगा कि हम इसकी हत्या कर देते हैं खड़क सिंह की, और अंग्रेजों से मिलकर हम खुद क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे। तो खड़क सिंह की हत्या किसने कर दी? ध्यानचंद ने कर दिया। अगला शासक जो है, अगले शासक वो आए नौनिहाल आए। कौन आए? नौनिहाल। ध्यान से समझिए, नौनिहाल आए। नौनिहाल ने भी यही गलती किया, उसने अपना प्रधानमंत्री किसे रख दिया? ध्यानचंद को रख दिया। ध्यानचंद इनकी भी हत्या करा दिया। दिलीप सिंह इनके बेटा थे। अब ये दिलीप सिंह अल्प आयु थे दिलीप सिंह। अब अंग्रेजों ने देखा कि यही मौका बढ़िया है। अब हम लोग इस कहां चढ़ाई कर देते हैं? पंजाब के ऊपर चढ़ाई कर। 1846 से 48 के बीच यह युद्ध जो था ये भोरेवाला की संधि के तहत समाप्त हुआ। जीत गए। प्रथम
प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध में अंग्रेज क्या हो गए, जीत गए, और 1846 से 48 के बीच हुआ था सर, अल्प से 46, ये 46 दूसरा युद्ध था। तो पहला लड़ाई में ना 1845 से 1846 के बीच लड़े और भोरेवाला की संधि के तहत समाप्त हुआ। यह युद्ध में अंग्रेज भली भांति समझ गए कि पंजाब वालों की शक्ति क्या है, पंजाब को किस तरह से हरा जा सकता है। आंग्ल पंजाब युद्ध में, द्वितीय आंग्ल पंजाब का जो युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में अंग्रेज पूरी तरह से तैयारी में थे और यह युद्ध लंबा चला था, लगभग 3 साल तक। और अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था कि युद्ध को जितना लंबा खींचेंगे। युद्ध में लॉर्ड डलहौजी था, कौन था, दलहौजी, लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी ने ना नेपियर को भेजा था सेनापति, नेपियर, चार्ल्स नेपियर एक बहुत ही योग्य सेनापति था। चार्ल्स ने हड़प लेता था, चाहे युद्ध करके हड़पना पड़े, जबरदस्ती हड़पना पड़े। कोई आरोप लगा, आपको क्या कर दिया, हरा दिया, पंजाब को हरा दिया। अब अंग्रेज पूरी तरह से पंजाब पे आके कब्जा हो गए दिलीप सिंह के पास। अब दिलीप सिंह को मार देंगे तो बवाल हो जाएगा, छोड़ देंगे तो अपना साम्राज्य बना देगा। तो अंग्रेजों ने जानबूझ के राजा दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया, कहा कि अच्छी शिक्षा लेने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में जाएंगे पढ़ने के लिए। अब बताइए, इनको 15 साल भेज दिया बाहर पढ़ने के लिए। इनकी माता को कश्मीर भेज दिया, कहा कि आप काहे लिए राजपाट देखिएगा, हम आपको सालाना, आपको पंजाब से कितना रुपया मिलता है बताइए, 40,000 रुपया सालाना आपको कलेक्शन होता है पैसा। एक काम कीजिए, हम आपको 48,000 रुपया सालाना। इस प्रकार पंजाब पर किसका अधिकार हो गया, इस प्रकार पंजाब पर अधिकार हो गया अंग्रेजों का। और यहीं पर लॉर्ड डलहौजी को दिलीप सिंह से क्या मिला था, कोहिनूर हीरा। क्या मिला, कोहिनूर हीरा। और वह कोहिनूर हीरा इसने इंग्लैंड भेज दिया। कोहिनूर हीरा कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया। लोग मोहम्मद शाह के समय ही बहुत तेजी से मुगलों का बिखराव चालू हो गया था। मोहम्मद शाह, बताइए इसके समय किस विदेशी ने आक्रमण किया था, नादिर शाह ने। इसके समय तो 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने भी आक्रमण कर दिया था। इसी के समय 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। इसी के समय अवध के सादत खान ने अवध का निर्माण कर दिया था। इसी के समय निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना कर दिया था। और इसी के समय यहाँ पे अली वर्दी खान जो यहाँ पर मुर्शिद कुली खां जो थे वो बंगाल की स्थापना कर दिए थे। मुर्शिद कुली खां बंगाल की स्थापना कर दिया, मुर्शिद कुली खान। बंगाल को देखते हैं लोग, बंगाल जो था इसकी स्थापना किसने किया, मुर्शिद कुली खान ने। और राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया था। राजधानी किसे बनाया था, मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया था। तो बताइए, बंगाल के स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक का नाम बोलिए तो, स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, इसकी राजधानी क्या थी बाबू, मुर्शिदाबाद। इनकी चाची का नाम क्या था, घसीटी बेगम। नामो गजब रखती है बेगम, घसीटी बेगम। और राजवाला बाचार्य से इनका नहीं जमता था। तो तीसरे व्यापार के साथ साथ एक किला बनाने लगे। फोर्ट मतलब होता है किला, फोर्ट मतलब किला। विलियम वहां के राजा थे विलियम। हालांकि इंग्लैंड में रानी को ही ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, राजा मतलब वहां तो बकरी में थे। रोजर ड्रैक। तो यहाँ कौन सा किला बन रहा था, फोर्ट विलियम किला। फोर्ट विलियम। कौन था प्रधान यहाँ का, रोजर ड्रैक। दौला ने मना किया कि देख भाई, तुम व्यापार करने आया है, तुम व्यापार कर, क्या दिक्कत है, तुमको मना किए, तुम ये किला क्यों बना रहा है, इतना मोटा मोटा किला की दीवार। 1756 20 जून 1756 एक छोटे से कमरे के अंदर 146 आदमी को कोच दिया। इसमें जगह नहीं था 146 आदमी के, 40 में से महज 123 लोग के आसपास मर चुके थे, 23 लोग जिंदा थे इसमें। सोचिए कितनी दुख आ गया था, जिसका नाम था इतिहासकार हॉर्नबेल। एक इतिहासकार घेरा गया था जिसका नाम था इतिहासकार हॉर्नबेल। हॉर्नबेल जो था वो भाग के गया इंग्लैंड, कहा कि बहुत खतरनाक है इस सिराजुद्दौला, बताइए इतना घुट घुट के मरे हैं हम लोग। महल की घटना कब हुई थी, 20 जून 1756 को यह घटना हो गई थी ब्लैक होल की। इसकी चर्चा किसने किया था, हॉर्नबेल। अब बताइए कलकत्ता में कौन सा किला बनाया जा रहा था, फोर्ट विलियम का किला। कौन सा किला, फोर्ट विलियम का किला। कौन सा किला, फोर्ट विलियम का किला। इस किला का अध्यक्ष कौन था, रेजर ड्रैक। क्या था, रेजर ड्रैक।
कौन था? रेजर ड्रैग। इस किला का अध्यक्ष था रेजर ड्रैग। सबक सिखाने के लिए यहाँ मद्रास है, यह क्या है? मद्रास। तो मद्रास में कौन था? फोर्ट रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को कहाँ भेजा गया? बंगाल भेजा गया। रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया बंगाल। सिराजुद्दौला को, सिराजुद्दौला को सबक सिखाने के लिए भेजा गया बंगाल। सोचा कि सिराजुद्दौला के किसी आदमी को मिला लेते हैं, तो इसने सिराजुद्दौला के सेनापति को मिला लिया। सिराजुद्दौला का किसे मिला दिया? सेनापति। सेनापति का नाम था उसका मीर जाफर। ध्यान से देखिएगा, सेनापति का नाम क्या था इसका? मीर जाफर। प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी कहां पर है? बंगाल में। किस नदी के किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था बाबू? रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव नेतृत्व कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। और उधर से अंग्रेजी सेना इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मीर जाफर। अब आप बताइए, मीर जाफर तो पहले से मिला हुआ था। मीर जाफर क्या था? पहले से मिला हुआ था। अब उसी का सेनापति ने उन्हें आराम करने के लिए रास्ते भेज दिया घर, और रास्ते में खुद ही उन्हें मरवा दिया था। 1757 के पलासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया, और बंगाल का नवाब किसे बना दिया? मीर जाफर को। जो सेनापति था वो बन गया नवाब। जाफर परेशान हो गया। अंग्रेजों ने क्या किया? मीर जाफर से एक नई व्यवस्था चालू कर दी, दस्तक प्रणाली। कौन सी व्यवस्था चालू कर दी? दस्तक प्रणाली। अंग्रेजों को वो लाइसेंस दिया जाता था, उस लाइसेंस को दिखा के अंग्रेज बिना टैक्स दिए बंगाल में व्यापार करते थे। मीर जाफर राजा बन तो गया, लेकिन किसी काम का नहीं रहा, भारत के लिए अच्छा नहीं था। और अंग्रेज बार बार इससे पैसे लेते थे। एक तो टैक्स नहीं देते थे, दस्तक प्रणाली लगा दिए थे, जब मन तब महल में घुस जाते थे, जितना मन पैसा ले लेते थे। मीर जाफर को पैसा देना कम किया। मीर जाफर को लगा कि यार पैसा बहुत ज्यादा चला जा रहा है, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा दिया। कहा राजा नहीं रहेगा तुम बक। और मीर जाफर के ही दामाद मीर कासिम को बैठा दिया। मीर कासिम इस बहुत खतरनाक डिजाइन से भारत को गेम प्लान कर रहे थे, इसलिए मीर कासिम ने सबसे पहले दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया। कहा कि ऐसा कोई दस्तक प्रणाली नहीं रहेगा। अलावे वह अंग्रेजों के चुंगल से बचना चाहता था। अंग्रेजों के चुंगल से बचने के लिए वो अंग्रेजों से दूर हटना चाहता था। आप अगर गौर कीजिएगा तो गांव इसके सारे चाल पर नजर रखते, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है। इसलिए इसने अपनी राजधानी उठा के लेके चला गया मुंगेर। कौन लेके चला गया? मुंगेर। तो बताइए राजधानी किसने बदल दिया? मीर कासिम ने। राजधानी कहाँ ले गया? मुंगेर लेके चला गया। कहाँ लेके चला गया? मुंगेर। आप में से बिहार के जो कासिम ने और खतरनाक काम कर दिया, यहाँ गोला बारूद का कारखाना डाल दिया। बारूद का कारखाना कहाँ पर? मुंगेर में। मुंगेर में बंदूक गोला बारूद का कारखाना डाल दिया। अब कासिम के समय से मुंगेर के लड़कों को मीर कासिम का किला आज भी दिखता होगा। तो इतना खतरनाक काम किया मीर कासिम। तो अंग्रेजों ने दोबारा किसे बना दिया? मीर जाफर को। दोबारा बना दिया मीर जाफर को। तो युद्ध में मरवा दिया इसके सेनापति मीर जाफर से मिलके, और नवाब बना दिया था मीर जाफर को। लेकिन मीर जाफर को हटा दिया, पद से हटा दिया, अपदस्थ करके किसे बना दिया? मीर कासिम को। लेकिन मीर कासिम ने इतना योग्य था कि उसकी योग्यता से डर गए सब। वापस किसे लाया था? मीर जाफर को। वापस किसे लाया था? सिराजुद्दौला के बाद कौन बना? सबसे पहले तो पलासी की लड़ाई में किसे मारा गया? सिराजुद्दौला को। मीर जाफर। मीर जाफर। मीर जाफर के बाद मीर कासिम। मीर कासिम। अब मीर कासिम को हटा के फिर किसे बनाया गया? मीर जाफर को। कासिम, मीर जाफर कर रहे हैं। मीर कासिम न जाएगा, मीर कासिम जाके दोस्ती कर लिया है किसे? अवध के नवाब से। अवध का नाम, नवाब का नाम था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला। देखिए वो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला, ये सुजाउद्दौला, इसे याद रखिए, मोटा सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला कहा कि चल भाई देख हमारे भाई के साथ कितना अन्याय हुआ है, चल दोनों लोग मिल के मारा जाएगा अंग्रेजों को, मारो ही फिरंगियों को। तो कहा कि एकदम सही कह रहे हो, बहुत खतरा है ये सब मिल के मारा जाएगा यहाँ पर। तो सुजाउद्दौला रेडी हो गया। कहा कि हाँ हम मारेंगे, बहुत खतरा है सभी सबको, घेर घेर में दिल्ली से भी किसी को ले लिया जाए। तो दिल्ली वाला अपने खैर ख्याल था अंग्रेजन से, भड़कल था सब, क्योंकि अंग्रेज ने पूरा तरह से दिल्ली वालों को बर्बाद किया था। तो ये शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय कहा सब कि तीनों लोग मिल जाते हैं और तीनों लोग मिल के तिलगुट सेना बनाते हैं। और इसमें बताइए इधर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा है।
अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा है और ये दोनों आगे की ओर बढ़े। और यह 1764 में लड़ाई हुई बक्सर में। कहाँ लड़ाई हुई? बक्सर में। बक्सर की लड़ाई हुई, बड़ी फेमस लड़ाई है बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और इधर से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? शाह आलम द्वितीय। इन लोग के पास घोड़ा है, भाला है, छोट मोट तोप है, जीत गया। 1764 के बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो जीत गया, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी, हथियार, बंदूक, गोला बारूद के बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। क्योंकि शाह आलम द्वितीय उस समय मुगल शासक था और मुगलों का उस समय भी भारत पर अच्छा खासा दबदबा था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया था। तो 1757 के प्लासी के युद्ध में क्वेश्चन कहेगा किस युद्ध में अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया? तो 1764 के बक्सर के युद्ध में। इस युद्ध को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। कहा कि रे चोट्टा कहीं का, तुम काहे लिए आया था दिल्ली से, तुमको क्या दिक? शाह आलम द्वितीय को 1765 में कहा कि रे चोट्टा कहीं का, तुम ध्यान से सुन, तुम कहाँ आया था? इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। और इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने यह स्वीकार कर लिया कि बंगाल अंग्रेजों का है। बंगाल के अलावा बिहार भी अंग्रेजों का, उड़ीसा भी अंग्रेजों का। तो शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के तहत 3-3 राज्य किसे सौंप दिए? अंग्रेजों को सौंप दिए। कौन कौन सा? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा, 3-3 राज्य को क्या कर दिए? सब सौंप दिया गया। सब क्या करेंगे इन राज्यों को लेके? इन तीनों राज्यों में, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों ही राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था शाह आलम तुम देखोगे, यहाँ पुलिस व्यवस्था तुम देखोगे, यहाँ सफाई की व्यवस्था तुम देखोगे, शिक्षा का व्यवस्था तुम देखोगे। पैसा हम ले जाएंगे, पैसा हम ले जाएंगे। पैसा यानी दीवानी, टैक्स का पैसा दीवानी, टैक्स का पैसा कौन ले जाएगा? अंग्रेज ले जाएंगे। बिहार से हम कहते हैं डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी, एक के जगह पे दो तरह की गवर्नमेंट, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए मुगल और टैक्स वसूलने के लिए अंग्रेज। तो बताइए सबसे पहले किस संधि ने द्वैध शासन को जन्म दे दिया? किस संधि ने द्वैध शासन को जन्म दिया? द्वैध शासन, इलाहाबाद की संधि। किस संधि ने? इलाहाबाद की संधि। क्वेश्चन आएगा एंड आलम द्वितीय, किसने? शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के अगले साल हुई थी 1765 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, 1765 में हुई थी, 1765 में। समझ में आ गया? तिलगुट सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? इस तिलगुट सेना का नेतृत्व कर रहे थे शाह आलम द्वितीय। तिलगुट सेना का नेतृत्व दौला, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर था, मीर जाफर। और यह मीर जाफर ने गद्दारी किया, अंग्रेजों से मिल गया, अंग्रेजों से मिल गया और इसने हरवा दिया। कौन सी लड़ाई? 1757 का प्लासी का युद्ध। इसमें मीर सिराजुद्दौला क्या हो गया था? मारा गया था। याद कीजिए, आपको ये सब पढ़ा दिए थे। सिराजुद्दौला क्या हो गया था? मारा गया था। मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने वापस मीर कासिम को शासक बना दिया, मीर कासिम को नवाब बना दिया। लेकिन मीर कासिम योग्य निकला, इसने दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया जो अंग्रेजों को टैक्स में छूट देती थी। इसने मुर्शिदाबाद से राजधानी उठा के कहाँ लेके चला गया? मुंगेर लेके चला गया। इसने गोला बारूद का कारखाना डाल दिया, जिसलिए अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर दोबारा मीर जाफर को शासक बना दिया। मीर जाफर को शासक बना दिया। मीर जाफर को क्या बना दिया? वो शासक बना दिया। दोबारा शासक मीर जाफर बन गए। किसी को कोई दिक्कत? इलेक्शन का अधिकार किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने दिया था। आगे बढ़ जा। और अंग्रेजों को यहाँ पे द्वैध शासन लागू हो गया। भारत में सबसे पहले द्वैध शासन किस राज्य में लागू हुआ? बंगाल राज्य में, बंगाल राज्य में। और टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया था रजा खान को। किसे दिया गया था? रजा खान को। कर दे फीस, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए पास से क्या होगा? पुर्तगाल वाले। भारत में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली, पुर्तगाली। भारत में कौन थे? इंग्लैंड वाले। हम इंग्लैंड को सबसे लास्ट में बताएंगे, क्योंकि इंग्लैंड वालों ने बहुत लंबे समय तक रह गए सब, इसलिए इंग्लैंड की चर्चा थोड़ी सी लास्ट में करेंगे। पहले पुर्तगाल देख लेंगे, फिर डच देख लेंगे, ठीक है? कर से कुछ नहीं होता है। उसके बाद डेनमार्क, डेनमार्क, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी। फर्स्ट से कौन आ गया? सब फ्रांस वाले, फ्रांस। उसके साथ से स्वीडन,
डेन। स्वीडन के बारे में 1498 में बाबू कौन आया था पुर्तगाल का? 1498 में वास्को डी गामा आया था। 1502 में वास्को डी गामा दोबारा आया। 1503 में इन्होंने कोची का किला जीत लिया। 1505 ईस्वी में आया था अल्मोडा, फ्रांसिस डी अल्मोडा। अल्मोडा, फ्रांसिस डी अल्मोडा। अल्मोडा गवर्नर था। और अल्मोडा क्या था? फ्रांसीसी पुर्तगालियों का गवर्नर था पहले, फ्रांसिस डी अल्मोडा की। इसलिए इसने एक पॉलिसी बनाया, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, इसके तहत इसे क्या करना पड़ा? अपनी नौसेना को मजबूत करने लगा। ब्लू ओशियन पॉलिसी या ब्लू वाटर पॉलिसी, इसके तहत ब्लू, वो कुछ भी दे देगा, ब्लू ओशियन भी लिख सकता है, ब्लू वाटर भी। ब्लू का मतलब होता है गहरा पानी, ब्लू वाटर का मतलब होता है गहरा पानी। तो मजबूत नौसेना ही बहुत ज्यादा गहराई में जा सकती है। मजबूत नौसेना। पहला पुर्तगाली गवर्नर का नाम बोलिए, पहला पुर्तगाली गवर्नर, फटाफट नाम बोलेंगे लोग। पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मोडा। आप चुपचाप अल्मोडा भी बोलेंगे तो चलेगा। अल्बुकर्क ने कहा कि देख भैया, ब्लू ओशियन पॉलिसी तो होते रहेगी, वो तो होना चाहिए, मजबूत नौसेना होनी चाहिए, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों को भी बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब कृष्णदेवराय पढ़ा रहे थे तो याद कीजिए, आपको बताए थे पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के बारे में। इसने कृष्णदेवराय से भी अच्छा संबंध को स्थापित कर दिया था। किसने? अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। हालांकि पहला गवर्नर कौन आया था? अल्मोडा। इस ससुरा नौसेना पे ही ज्यादा ध्यान दे दिया। अल्बुकर्क आया तो अगल बगल के चीजों को जीतने पे ध्यान दिया, गोवा को जीतने पे ध्यान दिया, बीजापुर पे ध्यान दिया, कृष्णदेवराय से अच्छा संबंध स्थापित किया, यहाँ पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाया। पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्हें कहा कि तुम भारत की महिलाओं से शादी करो, तो पुर्तगालियों ने भारत में आके भारतीय महिलाओं से शादी करना चालू किया ताकि पुर्तगाल वालों की संख्या बढ़ सके। पुर्तगाली धीरे धीरे आने लगे और आगे बढ़ते लगे। पुर्तगालियों की देन है कि भारत में किस चीज की खेती चालू हुई? आलू की खेती चालू हुई, तंबाकू की खेती चालू हो गई। पुर्तगालियों ने ही प्रिंटिंग का काम चालू किया था। प्रिंटिंग, उससे पहले हम लोग के यहाँ प्रिंटिंग नहीं होती थी, बल्कि हाथ से लिखकर पांडुलिपि लिखी जाती थी। हाथ से क्या लिखी जाती थी? पांडुलिपि। विवाद सलट ली एक ठो महारानी ने, कैथरीन ने विवाह कर लिया पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह हो गया किसके साथ? इंग्लैंड के राजा के साथ। कैथरीन का विवाह हो गया इंग्लैंड के राजा के साथ। तब तो ये सब साड़ू भाई हो गया, सब समधी हो गया सब। इंग्लैंड के राजा को बहुत सारा दहेज दिया और इसी दहेज के सिलसिले में उसने बंबई बंदरगाह को भी दहेज में दे दिया। क्या बंबई बंदरगाह भी आपका दहेज में? तो भी गवर्नर नहीं कहते, क्योंकि ये नीचे नेवी पर ज्यादा ध्यान दे दिया था, जबकि अल्बुकर्क जो था आंतरिक मामलों पे ध्यान दिया था। तो वास्तविक गवर्नर जनरल अल्बुकर्क था, जबकि पहला गवर्नर जनरल अल्मोडा था। अल्मोडा, फ्रांसिस डी अल्मोडा जो था, नौसेना पे ध्यान दिया और इतना बेहतरीन नौसेना बनाया कि पुर्तगालियों ने इंडोनेशिया को कब्जा कर लिया। किसे कब्जा कर लिया? इंडोनेशिया को। और उन्होंने भारत छोड़ दिया। तो इस दोनों समधी हो गए, शिफ्ट हो गए सब इंडोनेशिया की ओर। इंडिया से इंडोनेशिया, इंडिया से किधर शिफ्ट हो गए सब? इंडोनेशिया की ओर शिफ्ट हो गए सब। पुर्तगाल गोवा को इस सब पिटा के खाली किया सब। कब? 1961 में। 1961 में ऑपरेशन विजय। कारगिल का भी क्या था? ऑपरेशन विजय था। और गोवा से भी भगाया गया इन सब, ऑपरेशन विजय का था। देश आजाद हो गया 1947 में। देश आजाद हो गया 1947 में। अब यहाँ पे है गोवा। पुर्तगाल वाला गोवा को खाली ये नहीं कर रहा था, कर रहा था कि गोवा पर तो पुर्तगाल का ना कब्जा है। आपको तो आजादी इंग्लैंड वालों से मिली, हमारे ससुर जी से मिली है 1961 में, सबसे बाद में गया है। अब जरा सोच के देखिए सब। हाँ, पुर्तगाल वाले 1498 में गए हैं सब। कब? 1961 में। तो सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया। सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया। कौन? पुर्तगाल वाले। पुर्तगाल वाले सब। ब्लू ओशियन पॉलिसी किसने लाया? ब्लू ओशियन पॉलिसी किसने लाया? ब्लू ओशियन पॉलिसी अल्मोडा ने लाया था। अल्मोडा ने। वास्को डी गामा पहली बार 1498 में
दूसरी बार कब आया था? दूसरी बार कब आया? दूसरी बार आया था 1502 ईस्वी में। पुर्तगाली फाइनली कब गए थे भारत से? पुर्तगाली भारत से फाइनली कब गए थे सब? पुर्तगाली भारत से फाइनल कब गए थे सब? विजय 1961 ऑपरेशन विजय। 1502 में डच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1504 ईस्वी में आते आते इसने भारत में सबसे पहले मछलीपट्टनम में अपने पहला केंद्र डाला था। पुर्तगालियों ने कहा सबसे पहले आए थे? कालीकट में। पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ है? कालीकट में। और कोची का किला जीत लिए सब। कालीकट में आए सब। और कौन सा किला जीता सब? कोची का किला। कोची का किला, कोचीन का किला। पहला अपना गोदाम कहाँ बनाया था पुर्तगालियों ने? कोची में बनाया था। कहाँ बनाया था? कोची में बनाया था। अब डच को देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। डच में आपको दो ये चीज याद रखना है। पहला, डचों ने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो बताइए मछलीपट्टनम में कहाँ बनाया? मछलीपट्टनम में। अब फिर वही बात हो गई, विवाद तो यहाँ भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंग्लैंड भी इसी में आ चुका है, फ्रांस भी इससे युद्ध करना चालू किया। और 1559 ईस्वी के वेदरा के युद्ध में, वेदरा के युद्ध, कौन सा युद्ध? वेदरा का युद्ध। इस वेदरा के युद्ध में इंग्लैंड वालों ने किसे हरा दिया? इंग्लैंड वालों ने हरा दिया किसे? डचों को। और डच यहां से हार गए और डच यहां से चले गए। डच हारने के बाद डच यहाँ से कहा था? मछलीपट्टनम। डचों का पहला कारखाना मछलीपट्टनम में। डच अभी विस्तार कर ही रहे थे कि 1759 1759 है ना, इसमें इन्होंने क्या किया था? डचों को पूरी तरह से पराजित कर दिया। अब आप देखिए स्थिति अब आपको कुछ हद तक क्या, इंग्लैंड ने हरा दिया डच को वेदरा के युद्ध में, इसलिए डच का काम खत्म हो गया। याद कीजिए 1560 में जस्ट इसके एक साल बाद वाडिवास का युद्ध हुआ था। कितने लोग बता सकते हैं वाडिवास के युद्ध में इंग्लैंड ने किसे हराया था? वाडिवास के युद्ध में किसे हराया था? वेदरा के युद्ध में तो इन्होंने डचों को हरा दिया था, लेकिन वाडिवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में था, इस युद्ध में इसने फ्रांसीसियों को हरा दिया, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की बेवकूफी की वजह से। तो इसने अगले साल 1560 में किसे हरा दिया? फ्रांसीसियों को हरा दिया। अब जरा देखिए ना कितना इजी हो गया है पुर्तगाली से। अब यहाँ पे पुर्तगाली निपट गया, डच निपट गया, फ्रांसीसी निपट गए, स्वीडन वाले कुछ कर ही नहीं पाए, सब डेनमार्क वालों को खरीद लिया। डेनमार्क वालों को क्या कर लिया था? खरीद लिया था। तो स्थिति किस युद्ध में डच हार गए सब? तो वेदरा के युद्ध में 1759 वेदरा के युद्ध में डच पूरी तरह से हार गए सब। किस कंपनी को इंग्लैंड ने खरीद लिया? किस कंपनी को इंग्लैंड ने खरीद लिया? डेनमार्क। किस कंपनी को खरीद लिया था? डेनमार्क। डेनमार्क ने अपना पहला कारखाना केरल के त्रावणकोर में बनाया था। त्रावणकोर कारखाना कहां डाला था? केरल के त्रावणकोर में। केरल के त्रावणकोर में डेनमार्क वालों ने अपना पहला कारखाना केरल के त्रावणकोर में डाला था, लेकिन डेनमार्क की पूरी कंपनी को किसने खरीद लिया? इंग्लैंड की कंपनी ने खरीद लिया। इंग्लैंड की कंपनी ने क्या कर लिया? वाडिवास। वाडिवास का युद्ध 1760। स्वीडन वाले कुछ किए ही नहीं थे, सब अपने से चल गया सब। कैसे? चलो अब देखते हैं हम लोग 1857 की क्रांति। इससे पहले अंग्रेजों की पूरी पृष्ठभूमि आपको याद है, ठीक है? अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई सन 1600 अकबर के समय थे। 1608 में हॉकिंस, 1615 में टॉमस रो आए थे ना, टॉमस रो। 1717 में फरूख सियर ने दे दिया मान्यता। क्या दे दिया? मान्यता दे दी। अब इसमें 1737 में हुआ, 1739 में मुगल खत्म। नादिर शाह आके किसे खत्म कर दिया? मुगल पूरी तरह से कमजोर। 1761 में कौन खत्म? मराठा। इसी क्रम में 1757 में कौन था? पलासी। किसे जीत ले गया? बंगाल। 1759 में वेदरा के युद्ध में, बीच में नहीं बोलेगा, बीच में नहीं, बकुला बोले। अंग्रेजों ने किसे साफ कर दिया? हाँ, डच को। 1760 में वाह, फ्रांसीसियों का अंत कर। 1761 में पानीपत
मराठा की शक्ति समाप्त हो गई। अहमद शाह अब्दाली ने 1764 में बक्सर, पूरे भारत पे कब्जा। तो अंग्रेज तो यहां से कौन आ गया बाबू? पुर्तगाल से वास्को डिगामा आया और सीधे पहुंच गया भारत में। यहाँ पूछते पाछते पहुंचा था। ये ज्योग्राफी में क्लास होगा कि कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचा था। वास्को डिगामा सबसे पहले अफ्रीका के पास पहुंचा था, क्योंकि वास्को डिगामा से पहले ही पुर्तगाल का एक नाविक था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज, वो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका पहुंच गया था। बार्थोलोमियो डियाज जो था वो साउथ अफ्रीका पहुंच गया। साउथ अफ्रीका में एक जगह है केप ऑफ गुड होप। केप मतलब होता है समुद्र का कोना। समुद्र का कोना जो पानी में निकल जाता है उसे केप कहते हैं। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने कर दिया था? बार्थोलोमियो डियाज। इसके आगे की खोज किसने किया? तो वास्को डिगामा। वास्को डिगामा सीधे आया केप ऑफ गुड होप में, यहाँ थोड़ा आराम किया। जब यहाँ आराम कर रहा था तो उसे कुछ गुजराती व्यापारी मिल गए। सोचिए गुजराती कितने व्यापार में आगे। यहां से वास्को डिगामा गुजराती व्यापारियों के सहयोग से आगे निकला और यहां सबसे पहले केरल के तट पे गया। केरल तट पर यह पहुंचा तो उसका नाम था कालीकट। 1498 में वास्को डिगामा कहां पहुंच गया था? कालीकट पहुंचा था। काला, वहां के राजा को जैमोरीन कहा जाता है। जैसे दिल्ली सल्तनत के राजा को सुल्तान कहा जाता है, तो यहाँ के राजा जैमोरीन थे। कौन थे? जैमोरीन थे। तो यहाँ के राजा जैमोरीन ने वास्को डिगामा का बहुत स्वागत किया। केरल के लोगों ने बड़ा इज्जत किया, इनका खाना पीना खिलाया। इसके जहाज को मसाला से भर दिया। इस एक और लकड़ी का जहाज खरीदा, रस्सी बांध दिया पिछवा, उसमें और मसाला खरीद लिया और लेके चल दिया। कहां पर? यूरोप में। कहां चल दिया? यूरोप में। और इसमें 60 गुना मुनाफा कमाया भाई सब। 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट, 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1853 का। पिटाए थे सब इतना बुरा 1857 में कि वो दोबारा ना पिटा सके, इसलिए एक अधिनियम लाया गया 1858 का। इन सब को कलेक्ट करके हम लोगों ने क्या बनाया था? भारत का संविधान। इसीलिए ना कहा जाता है कि 85% से ज्यादा हम लोग कहां से लेके रखे हैं? ब्रिटेन से लेके। राइफल बहुत तगड़ा था, लेकिन एनफील्ड राइफल के कारतूस पे जंग ना लग जाए इसलिए उसे कवर में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? कवर में। उस कवर के ऊपर जंग से बचने के लिए गाय या सुअर की चर्बी का प्रयोग था। गाय या सुअर की चर्बी। तो इनकी बटालियन कौन सी थी? 34 नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर में थी। बैरकपुर सैनिक छावनी हर किसी शहर के। तो बड़ी खुश हो गया सब कि चलो चलाने वाला है। और गोली भरे मंगल पांडे लोड किए। हमारा लेफ्टिनेंट बाज को धाए दो आ गया है यहाँ पे। कहा ससुरा हमको सस्पेंड कर। लेफ्टिनेंट बाज का क्या किया रे? ले आओ रे दूसरा का राइफल। धाए क्या किया यहाँ पे? जा दोनों को एक के जगह पहुंचा दिए, उड़ा दिए लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को। पूरी तस्नी में मंगल पांडे बाबा की जय तरह से तहलका हो गया। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे बाबा की जय। पांडे को फांसी दे दिया गया 1857 में। 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया। बैरकपुर छावनी में सारे सैनिकों को लाइन में खड़ा किया गया, उनके सामने फांसी दे दिया गया। किसे? कचरबी लगा दिया। यहाँ पर पूरा अंग्रेज होती है तो कहीं से हथियार मई को कर दिया। 10 मई 1857 को मेरठ में 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। सब 20 नेटिव इन्फेंट्री को पीटी करने के लिए, परेड करने के लिए मारा सब पूरी तरह से। और सुबह 7 बजे से चालू किया से 11 बजे तक मेरठ पे कब्जा। ये था हिंदुस्तानी जज्बा। अगर हम आपस तो उसी तरह 1857 की क्रांति, ये कई कारण थे। धार्मिक कारण, प्रशासनिक कारण, सैनिक कारण, तकनीकी कारण, बहुत सारे कारण थे। लेकिन उस समय का जो तत्कालिक कारण बन गया वो गाय और सुअर की चर्बी। और 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान बैरकपुर मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे को फांसी क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने अपने सीनियर लेफ्टिनेंट बाज, लेफ्टिनेंट ह्यूज क्या कर दिया था? मार दिया। उनको करने लगे। यह बगावत की तिथि निर्धारित की गई 30 मई 1857। 30 मई 1857। रोटी और कमल के फूल द्वारा क्या दिया गया? संदेश। रोटी और कमल के फूल द्वारा संदेश दे। लेकिन सैनिकों ने कितने तारीख को कर दिया? 10 मई 1857। कहाँ के सैनिक ने? मेरा। कितने नेटिव इन्फेंट्री? 20 नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री किसे कहते हैं? पैदल सैनिक। तो कहाँ पहुंच गए? दिल्ली। कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली पे देखते देखते कब्जा हो गया।
पूरी दिल्ली पर कब्जा किसका हो गया? सैनिकों का हो गया। सैनिकों अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह। अगर भारतीय सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को कमांडर घोषित कर दिया, कहा गया बुढ़ऊ बैठो इधर कमांडिंग। विद्रोह का नेता किसे बना दिया गया? अब बनना नहीं चाहता बहादुर शाह। कानपुर में विद्रोह हो गया, नाना साहब ने कर दिया। कानपुर से विद्रोह, नाना साहब। ये नाना साहब कौन थे? बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए दत्तक पुत्र दिने धोंदू पंत भी कहा जाता था। तो कानपुर से नेतृत्व किसने किया? हाँ, नाना साहब। और नाना साहब का साथ किसने दिया? तात्या टोपे। नाना साहब का साथ दिया तात्या टोपे। तात्या टोपे, तात्या टोपे किसके गुरु थे? झांसी की रानी। तात्या टोपे झांसी की रानी के। झांसी की रानी जो थी वो कहाँ की रानी थी? ग्वालियर के। कहाँ की रानी थी? ग्वालियर। ग्वालियर की राजधानी होती थी क्या जी? झांसी। ग्वालियर की राजधानी कहा जाता था। इनके पति का नाम गंगाधर राउत। पति का नाम गंगाधर, अनुबाई नाम था इनका। आगे बढ़ जाए। कानपुर से नाना साहब, कानपुर से इनका ने साथ दिया था तात्या टोपे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बेगम हजरत, लखनऊ से बेगम हजरत। अयोध्या अहमदुल्ला, अहमदुल्ला कहां से कर दिए थे? अयोध्या। बरेली से खान बहादुर खान, बरेली से खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत, इलाहाबाद से लियाकत अली ने विद्रोह कर दिया। अली पटना से पुस्तक विक्रेता थे, किताब वगैरह से जग वीर कुंवर सिंह। आरा से वीर, आरा से वीर कुंवर सिंह। किसी को दिक्कत नहीं ना? ये लोग विद्रोह का नेतृत्व किए। और हालांकि सिंधिया ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। मराठों, अब शिवाजी रहते थे इतना में धीरे धीरे विद्रोह को 1 साल में दबा दिए। सर 18 लेके जाओ, बांट दो, पूरी इन्फेंट्री के पूरा एम्यूनिशन लूट लो। लेकिन नहीं, तो भारतीयों का अपना स्वार्थ यहाँ ज्यादा हावी हो रहा था। इसलिए जो पढ़े लिखे लोग थे वो लोग इस आंदोलन से क्या कर लिए? दूरी बना लिए थे। कहे कि ना ठीक नहीं है यहाँ पर, तो पढ़े लिखे लोग दूरी बना लिए। हालांकि इस विद्रोह में अंग्रेजों को बहुत घाटा हुआ। कई सारे अंग्रेज सेनापति जो थे वो मारे गए थे। लॉरेंस था जो इस युद्ध में क्या हो गया? मारा गया। कैंपबेल वगैरह, हैवलॉक हो गए। कैंपबेल, लॉरेंस, हैवलॉक, ये सब ऐसे सेनापति थे जो क्या हो गए थे? सब मारे गए थे। नील, लॉरेंस, हैवलॉक, ये मंगल पांडे की छावनी में थे। बैरकपुर छान, कौन सी बटालियन में? 34 नेटिव इन्फेंट्री। 20 नेटिव इन्फेंट्री, 20 नेटिव इन्फेंट्री। हर सेना में हमेशा बटालियन बनाने के लोग साइड हो गए। राष्ट्रीय महत्व से ज्यादा लोगों का निजी स्वार्थ इसमें ज्यादा झलक रहा था। बहुत सारे कारण थे जिस वजह से यह विद्रोह क्या हो गया? समाप्त हो गया। सबसे अंतिम में तात्या टोपे पकड़े गए थे। सबसे अंतिम में कौन पकड़े गए? तात्या। और इंग्लैंड की महारानी क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काम से पटना से विद्रोह। आरा के जगदीशपुर से हाँ, वीर कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज सेनापति को हरा दिया? ली ग्रांट। 23 अप्रैल को इन्होंने 23 अप्रैल 1858, अगले साल अप्रैल में 1 साल तक, और 23 अप्रैल को उन्होंने किसे हरा दिया था? ली ग्रांट। इसलिए बिहार सरकार ली ग्रांट को जिस दिन हारा था उसी उपलक्ष्य में 23 अप्रैल को क्या मनाती है? विजय दिवस मनाती है, विजय। हालांकि बाद में वीर कुंवर सिंह की हाथ कट गई थी, जिस वजह से उनकी स्वास्थ्य क्या होने लगा? बिगड़ने लगा, और बीमारी फैल गई, और उनकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बहादुर शाह ने कहां से नेतृत्व किया? मौलवी अहमदुल्ला ने अयोध्या, अयोध्या उस समय नाम उसका फैजाबाद था। इसमें अयोध्या फैजाबाद दोनों लिखा हुआ। अभी फैजाबाद का नाम क्या हो गया? अयोध्या। उस समय नाम क्या था? फैजाबाद। तो मौलवी अहमदुल्ला। फतेहपुर जो था जमीन अजीमुल्ला, कौन थे? अजीम।
फतेहपुर से अजीमुल्ला, फतेहपुर से लखनऊ से बेगम अजय, कानपुर से नाना साहब का साथ दिया, झांसी से मनु भाई, इनके पति का नाम, हाँ, ग्वालियर से विद्रोह में साथ किसने दिया? तात्या टोपे। झांसी की रानी के साथ किसने दिया? तात्या टोपे। इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से जगदीशपुर से, पटना से, हाँ, याद तो है आप लोग को। पकड़ा जाने वाला विद्रोही है तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे। ग्वालियर से नेतृत्व तात्या टोपे, झांसी से मनु, कानपुर, लखनऊ बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम, याद रहेगा। अंग्रेज ने अंततः इस विद्रोह को दबा ही दिया। इसमें सबसे फेमस पूछता है कि झांसी की रानी के विद्रोह को किसने दबाया था? ह्यू रोज। कौन दबाया? ह्यू रोज। झांसी की हुई वीर कुंवर से। ली ग्रांट क्या हो गया था? हार गया था। ली ग्रांट हार गया था। विसेंट आयर पटना में युद्ध हुआ था, किससे? पीर अली से। विसेंट आयर पीर अली, विसेंट आयर पीर अली। ली ग्रांट जगदीशपुर, ली ग्रांट और कर्नल ह्यूरोज झांसी, कर्नल ह्यूरोज झांसी। कर्नल नील इलाहाबाद, कर्नल नील इलाहाबाद, कर्नल नील इलाहाबाद में एक घेर के मार दिया। लियाकत अली में नेतृत्व कर रहे थे, घेर के कर्नल नील को इलाहाबाद में मार दिया सब। जबकि सोचिए उसके पास बढ़ जाए। निकलसन और हडसन कहां से विद्रोह को दबाए थे? सर दिल्ली। निकलसन और हडसन दिल्ली, निकलसन और हडसन दिल्ली से विद्रोह को दबाया गया था। हालांकि ये सब दिल्ली से विद्रोह को दबाने में सफल हो गया सब, निकलसन और हडसन। बताइए विस्टन आयर, विस्टन आयर ने विद्रोह कहां दबाया था? ली ग्रांट, कर्नल नील, हीरोज, कैंपबेल, कानपुर और लखनऊ, लखनऊ और कानपुर, आधे 1 घंटे का रास्ता है लखनऊ से कानपुर के बीच में। हीरोज, कैंपबेल, लखनऊ और कानपुर से आगे बढ़ जाए। सबसे खतरनाक अंग्रेज किसके ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। कर्नल रेनड थे इसको दबाने के लिए, कर्नल रेनड। और कितना रुपए इनाम रखा गया? इलाहाबाद से विद्रोह किसने दबाया? हाँ, इलाहाबाद से कर्नल नील। विद्रोह को किसने दबाया? कर्नल नील। मरा गया था कि नहीं मरा गया था? नील्स, हेवलॉक, लॉरेंस, ये सब क्या हो गए थे? मारे गए। इलाहाबाद को आपातकालीन केंद्र बनाया गया था उस समय 1858। इलाहाबाद में, कहां पर? इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया, किसका? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। वो नहीं, पहले जमाने में इसे पढ़ा जाता था, इसे घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र को उस समय का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने इस घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था। हालांकि इस विद्रोह का सबसे बड़ा कारण अगर देखिएगा तो लॉर्ड डलहौजी था। सबसे बड़ा कारण कौन था? लॉर्ड, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग कहा कि देखो भाई, महारानी विक्टोरिया का क्या आ रहा है घोषणा पर। पहले ही घोषणा में महारानी कहती है ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त। इंग्लैंड का, भारत का शासन इंग्लैंड के राजा को, क्राउन को दे। चलो ध्यान समझो, तो भारत का शासन किसे सौंप दिया? इंग्लैंड के क्राउन को। किसे सौंप दिया? इंग्लैंड के क्राउन को सौंप दिया था यहाँ पर, और कहा ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त। इंग्लैंड की महारानी के सैनिक किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
इंग्लैंड के सैनिक कोई भी नया क्षेत्र को कब्जा नहीं करेंगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर का पद है उसे समाप्त किया जाता है। बेचारा कैनिंगवा पढ़ रहा था, कहा था कि हम बेरोजगार हो गए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लास्ट में लिख रहा है कि इसके पद को क्या कर दिया जाता। लोग पूछे कि तब भारत में क्या अंग्रेज जा रहे हैं सब? कहा गया नहीं, भारत में अंग्रेज अब नहीं जाएंगे, बल्कि थोड़ा शासन अच्छे ढंग से करेंगे। भारत की जिम्मेदारी दी गई थी इंग्लैंड के राजा को, तो अब भारत में गवर्नर का शासन नहीं होगा, बल्कि इंग्लैंड के जो राजा हैं उस राजा का एक चमचा रहेगा। राजा का चमचा जिसे वायसराय का क्या कहा जाएगा? वायसराय। लॉर्ड कैनिंग को क्या कर दिया गया? हटा दिया। कहा गया आज से तुम राजा का चमचा, तुम्हारा नाम होगा वायसराय। तो बताइए भारत का अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। अब भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही था। लॉर्ड कैनिंग को क्यों नहीं हटाया? तो भारत का पहला वायसराय किसका प्रतिनिधि था? राजा का चमचा। ऊपर क्या रखा गया? बेल्ट। इंग्लैंड के जितने मंत्री होंगे उसमें से एक मंत्री भारत में रहेगा, उसका नाम रहेगा राज्य सचिव। उसके पद का नाम राज्य सचिव। उसके पद का नाम क्या रहेगा? राज्य। अब राज्य सचिव की मजबूरी है अच्छा से काम, डायरेक्ट जिम्मेदार कौन होगा? राज्य सचिव। कौन जिम्मेदार होगा? राज्य। और राज्य सचिव इंग्लैंड का क्या है? मंत्री। और मंत्री रूलिंग पार्टी का होता है। जैसे हमारे यहाँ दुनिया भर के मंत्री हैं। रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस शहर में पढ़ा गया था? इलाहाबाद में। किस तारीख को? 1 नवंबर 1858। इलाहाबाद बड़ी फेमस है, याद कीजिए। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने संधि भी किया था, इलाहाबाद की संधि। हाँ, इलाहाबाद। अब फिर पिटा के कहाँ की संधि किया? इलाहाबाद। कहाँ है सब? इलाहाबाद। बीच में वायसराय क्या होता था? राजा का चमचा। भारत का प्रशासन किसे दे दिया गया? इंग्लैंड के राजा क्राउन को। राजा या क्राउन? इंग्लैंड के राजा क्राउन को। राजा या क्राउन। बाद में 1876 में महारानी ने अपने अंडर में ले लिया। हमारे नैहर के समान हम रख दो। महारानी विक्टोरिया ने वापस ले लिया, कहा हमारा शासन रहेगा यहाँ, महारानी का शासन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे, ठीक है? पीडीएफ भी आप लोगों को कल प्रोवाइड नाम रख दो। महारानी विक्टोरिया ने वापस ले लिया, कहा कि हमारा शासन रहेगा। हाँ, बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम जीनत महल। सारी गुप्त सूचनाएं किसने लीक कर दी? क्रांति 1857 की क्रांति के दौरान आपातकालीन केंद्र किस शहर को? इलाहाबाद को बनाया गया था। नवंबर 1858 को किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग। भारत में गवर्नर जनरल की जगह पे क्या आएगा? और वायसराय के ऊपर राज्य सचिव। वायसराय के ऊपर राज सचिव। किस स्थिति को मेरठ से विद्रोह प्रारंभ? 10 मई 1857। भारतीय विद्रोह न कर सके क्योंकि 1857 की क्रांति में बहुत ही ज्यादा अंग्रेजों को हानि पहुंची थी। इसलिए अंग्रेजों ने पील आयोग का गठन किया। किस आयोग का गठन किया? पील 57 की क्रांति के बाद कौन सा आयोग का गठन हुआ? हाँ, पील आयोग। इस आयोग ने कहा कि पील आयोग ने कई सारे सुझाव दिए, जिसके में उसका सबसे प्रमुख सुझाव था सेना के पुनर्गठन से संबंधित। सेना के पुनर्गठन में उसने कहा कि जो ब्राह्मण है, जो राजपूत है, इनकी संख्या को कम कर दिया जाए। इनकी संख्या क्या कर दिया जाए? कम कर। पठानों की संख्या बढ़ा दी जाए। नेपाली गोरखाओं की संख्या बढ़ा दी जाए। सिखों की संख्या बढ़ा दिया जाए। इसीलिए कांग्रेस बना रहे थे सब कि भारतीयों को अगर कोई बवाल करना रहेगा ना तो कांग्रेस के मंच पे आके तो डिस्कस करवे करेगा। अब वहां से सारी बात क्या हो जाएगी? लीक हो जाएगी। तो इसके लिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें एओ ह्यूम कहते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के थे?
स्कॉटलैंड कहाँ है? आ गया। ये सैन्य अधिकारी नहीं थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। एओ ह्यूम सैन्य अधिकारी थे कि असैन्य अधिकारी? असैन्य अधिकारी थे। क्या थे? असैन्य अधिकारी। इन्हें शिमला में बहुत ज्यादा पसंद था। शिमला एक ठंडा प्रदेश है, जगह है बहुत शिमला ठंडा। अभी कोई ठंडी के दिन में शिमला जाएगा, जगह ज्यादा पसंद था क्योंकि ब्रिटेन में तो ऑलरेडी ठंड पड़ती है। वहां के लोग शिमला के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वहां के लोगों के लिए शिमला तो वहां के लोगों के लिए नॉर्मल है। इन्हें शिमला का संत कहा जाता था। शिमला का संत, हार्मिट ऑफ शिमला किन्हें कहा जाता है? एओ ह्यूम। क्योंकि 1858 के क्रांति अधिनियम के तहत ही सब चीजें काफी ज्यादा क्या हुई थी, चेंज हो गई थी। तो 1885 में कौन होगा? वायसराय डफरिन था। क्या था? लॉर्ड डफरिन। डफर नहीं, डफरिन। लॉर्ड डफरिन था। क्या था? कौन था? भारत का लॉर्ड डफरिन था। तो लॉर्ड डफरिन ठीक ठाक था, कांग्रेस के संगठन में बहुत हेल्प किया। कांग्रेस का कहा गया कि दिसंबर महीने में ईयरली बैठक होगा, वार्षिक बैठक होगा। कब? दिसंबर महीने, जिसे कहा जाएगा अधिवेशन। क्या कहा जाएगा? अधिवेशन। हालांकि यह बहुत दिन तक दिसंबर नहीं था, 1930 के बाद लगभग 50 सालों तक अधिवेशन इसका दिसंबर में ही होता रहा। लेकिन 1930 में, 2030 हम बोल दिए क्या? नहीं, इसमें बड़ी गड़बड़ा जाता है दिसंबर महीने में। लेकिन 1930 के बाद ये कब से होने लगा? जनवरी में होने लगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन जो दिसंबर में होता था, जब दिसंबर 1929 में हुआ तो इस समय जवाहरलाल नेहरू ने कसम खा लिया कि अब हमें छोटा मोटा कोई चीज नहीं चाहिए, पूरी तरह से कंप्लीट स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी और कही कि इस बार हम लोग ये अधिवेशन खत्म करके घर नहीं जाएंगे। अधिवेशन खत्म करके घर नहीं जाएंगे, पहले अधिवेशन खत्म करते हैं। पूरी दुनिया से लोग आए हैं, भारत से। उस समय भारत अधिवेशन पहले खत्म कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो अधिवेशन जब खत्म हुआ तो प्रस्ताव पारित किया गया, पूर्ण स्वराज चाहिए। और उन्होंने कहा कि अब हमें रुकना नहीं है। अब हमारा जनवरी आ गया और जनवरी के अंतिम रविवार को हम लोगों को झंडा फहरा देना है, तिरंगा, और कसम खा लेना है कि अब हम पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे। तो अगला महीना आएगा जनवरी, तो साल भी तो बदल जाएगा। उन्हें अंतिम रविवार जो था 26 तारीख को था। कितने तारीख को था? 26 तारीख को लाहौर किस नदी किनारे है? रावी नदी के 26 रावी नदी किनारे एकदम 25 की रात को ही न हो जाता है, जैसे रातें को हो जाता है 26। जैसे आज रात को बार के तिरंगा झंडा को पूरी तरह से सारे लोग मिलके लहरा दिया गया था। और 26 जनवरी से ही हम लोग मनाते आए क्या जी? स्वाधीनता दिवस। बाद में उसी को गणतंत्र दिवस घोषित कर दिया गया। तो शुरुआत में अध्यक्ष के पास रहती थी जिम्मेदारी। पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे योमेश चंद बनर्जी को बनाया गया। योमेश चंद बनर्जी को क्या हुआ? बंबई में। हालांकि यह पूना में प्रस्तावित था। पहला अधिवेशन कहां प्रस्तावित था? पूना में। पहला अधिवेशन कहां प्रस्तावित था? पूना में। पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन वहां पे फैल गया प्लेग। प्लेग फैल जाने के कारण ये कहां स्थानांतरित कर दिया गया? मुंबई। कहां स्थानांतरित किया? बंबई स्थानांतरित कर दिया गया। और बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में पहला अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन बने? योमेश चंद बनर्जी। योमेश चंद बनर्जी अध्यक्ष रहे थे। 72 लोग इसमें शामिल हुए थे। कितने लोग? 72 लोग इसमें शामिल हुए। तो शुरुआत ही संगठन था कि शुरुआत में जो शुरुआत का 20 साल का शासनकाल था कांग्रेस का, 1885 से लेकर 1905, शुरुआत के 20 साल को भीख मांगने का समय कहा जाता है। कांग्रेस के भीख मांगने का समय। लेकिन ये आगे जाके और 1907 आते आते ये गरम दल और नरम दल में क्या हो गया? विभाजन। पहले एक ही मंच पे रहते थे सब।